हेलो जी, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का बच्चों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। ये क्लास में बच्चों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। और इस सेट में बच्चों 150 प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ से प्रश्न 100% बच्चों आने की संभावना होगी। तो आप सभी बच्चे इस क्लास में फटाफट से जुड़ जाइएगा और क्लास को बच्चों पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि इसे रिवीजन की कोई बच्चों आवश्यकता ना हो। तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास बच्चों शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को मेरे दोस्त जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप सभी बच्चे ज़रूर जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सर्च कीजिएगा मिथिलेश जीएस एकेडमी। चलिएगा बच्चों, पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? टाई ब्रेकर शब्द का बच्चों आपसे संबंध पूछा गया है, किस खेल से है? तो ये हो जाएगा हॉकी खेल से बच्चों। हॉकी का अगर आपसे जादूगर पूछ दिया जाता है, देखिए हॉकी के बारे में बच्चों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि हॉकी का जादूगर कौन है। हॉकी में बच्चों प्लेयर प्लेयर की संख्या कितने होती है? तो 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में भी बच्चों, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। अभी बच्चों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट चल रहा है, मैच हो रहा है ओडीआई का। अब देखिएगा, हॉकी का जादूगर बच्चों मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र, ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी जो है बच्चों यह भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों क्रिकेट पे बच्चे ध्यान देते हैं और हॉकी पे बच्चों कम ध्यान देते हैं। फिर भी हॉकी जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। आज जानते हैं बच्चों, मेजर ध्यानचंद्र जो हॉकी का जादूगर हैं, इन्हीं के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। जन्मदिन पे बच्चों खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, और 29 अगस्त को बच्चों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में बच्चों क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत में बच्चों प्रथम यानी कि पहला विश्वविद्यालय तो हो जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है बच्चों। बिहार में है, बिहार के नालंदा जिला में, नालंदा में है। कहाँ में हो जाता है? बिहार के नालंदा जिला में हो जाता है बच्चों। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे, स्थापना किसने किया था? आप सभी बच्चे बताएंगे। बताइएगा बच्चों, स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? कलर को चेंज करते हैं, आप सभी बच्चे बताएंगे। तो बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमार गुप्त। कौन किए थे? कुमार गुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, और इसको जला दिया गया था बच्चों बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार बच्चों खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो था बच्चों, इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। इसे क्या किया था? इसने जला दिया। और बख्तियार खिलजी का एक सेनापति था बच्चों अली मर्दा। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे बच्चों बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी था बच्चों, इसकी एक सेनापति था अली मर्दा, जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। बख्तियार खिलजी की जो हत्या किया था वो करने वाला था बच्चों अली मर्दा। अली मर्दा जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या बच्चों 1206 ईस्वी में कर दिया था। 1206 ईस्वी में क्या किया था? हत्या किया था अली मर्दा ने बख्तियार खिलजी का। ये एक सेनापति था, सेनापति था बख्तियार खिलजी का। ठीक है, क्लियर हो जाता है बच्चों। यहाँ तक आप सभी बच्चे बताएंगे
कि सर यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों, तो आगे चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? ये सेशन बच्चों आपको कैसा लग रहा है, आप सभी बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? देखिए प्लासी का बच्चों युद्ध पूछा जा रहा है, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 की अगर युद्ध के बारे में बात किया जाए बच्चों कि 1857 में किसकी युद्ध हुई थी, तो बच्चों सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति भी कह सकते हैं। ठीक है, इस क्रांति की जो शुरुआत हुआ था बच्चों मेरठ से हुआ था। यूपी के मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को। 10 मई 1857 में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति में बच्चों सबसे पहले हमारे देश के जो सेना थे वो शहीद हुए थे, वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे जो थे बच्चों, इन्होंने देश के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गया था 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने। अब प्लासी के युद्ध की बात हो रही थी बच्चों, तो ये किसके किसके बीच हुआ था? बताइएगा सभी बच्चे कि प्लासी का युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था। तो ये जो युद्ध है मेरे दोस्त, ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला बच्चों, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव एंड बच्चों रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून को। 23 जून 1757 ईस्वी को बच्चों प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और बच्चों किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था 23 जून को। क्लियर है दोस्तों? अगर पूछा जाए बच्चों कि 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, जानते हैं? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का बच्चों युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन जो है बच्चों, यह आयरलैंड की राजधानी हो जाती है। ठीक है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? आयरलैंड की अगर मुद्रा की बात किया जाए बच्चों की मुद्रा क्या है यहाँ की, तो यूरो हो जाता है, यूरो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या है। वर्ल्ड स्ट्रीम एसोसिएशन WSA का बच्चों हेड क्वार्टर पूछा गया है कि मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है? WSA वर्ल्ड स्ट्रीम एसोसिएशन, तो ब्रसेल्स में हो जाएगा बच्चों। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर हो जाता है। WTO का आपसे मुख्यालय पूछ दिया जाए, WHO का मुख्यालय पूछ दिया बच्चों, रेड क्रॉस का आपसे मुख्यालय पूछ दिया जाए, तो ये सब का मुख्यालय कहाँ हो जाता है बताइएगा? तो सभी का मुख्यालय हो जाता है बच्चों जेनेवा में। एग्जाम में ये प्रश्न आया है, WHO, WTO और रेड क्रॉस बच्चों, ये तीनों प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए हैं, भारत के एग्जाम में बच्चों आए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बताइएगा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए 12 जनवरी को बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी की बात किया जाए कि 9 जनवरी को सर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस के रूप में बच्चों 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जो गांधी जी थे बच्चों, महात्मा गांधी, यह साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कहाँ आए थे? इंडिया आए थे बच्चों, भारत आए थे। और इन्हीं के आने की जो तिथि है 9 जनवरी को बच्चों प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। थल सेना दिवस बच्चों 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? देखिए एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो पोलो कप से संबंधित है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? देखिए कालीकट जो है बच्चों, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल राज्य में है। कालीकट में ही बच्चों पुर्तगाल जो आया था, वास्को डिगामा जो आया था बच्चों, तो
केरल के राजा जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया था। जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा को कालीकट बंदरगाह पे ही स्वागत किया गया था। क्या किया गया था? स्वागत किया गया था। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज किए थे। तो ये सब याद रखिएगा। भारत की नहीं बच्चों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किए थे। आगे आता है, देखिएगा। हेलीबीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हेलीबीड की आपसे मंदिर पूछा गया है बच्चों, आप सभी बच्चे बताएंगे। तो मेरे भाई जो हेलीबीड है इसका मंदिर कर्नाटक में हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है बच्चों? कोणार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, किस राज्य में हो जाएगा, ये बताइएगा। तो कोणार्क सूर्य मंदिर बच्चों कोणार्क में ही है, ओडिशा में है, ओडिशा में है बच्चों। अगर थावे मंदिर की बात किया जाए कि थावे मंदिर कहाँ में है, अभी बच्चों हाल फिलहाल में यहाँ पे चोरी हुई थी 2 करोड़ की संपत्ति बच्चों। ये है बच्चों हमारे बिहार में। कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। और बिहार के बच्चों गोपालगंज में, गोपालगंज में हो जाएगा, गोपालगंज जिला में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। कर्नाटक जो है बच्चों, इसकी अगर राजधानी की आपसे बात कर दिया जाए कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ हो जाता है, तो आप सभी बच्चे बताइएगा। कर्नाटक की राजधानी है बच्चों बेंगलुरु, बेंगलुरु हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी। बेंगलुरु में ही बच्चों इसरो का मुख्यालय है, ISRO। इसरो का बच्चों हेड क्वार्टर आपसे पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा दोस्तों। बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को बच्चों, बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का मेरे दोस्त, बगीचों का शहर अगर आपसे पूछा जाए शहर, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। कर्नाटक में सोना का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अगर भारत में सोना का उत्पादन कहाँ होता है, तो बच्चों कर्नाटक में होता है। क्लियर है? कर्नाटक का बच्चों लोक नृत्य जो हो जाता है यक्षगान हो जाता है। यक्षगान कहाँ का हो जाता है? कर्नाटक का हो जाता है। SSC का पूछा गया प्रश्न है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न पे। प्रश्न कहता है बच्चों कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल समाचार पत्र जो है बच्चों, इसका प्रकाशन करने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बच्चों, जो कि सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के बच्चों अध्यक्ष रहे थे सबसे अधिक दिन तक, अध्यक्ष सबसे अधिक दिन तक रहे थे। और सबसे कम उम्र में बच्चों कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। पूछा जाएगा कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। कांग्रेस में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बच्चों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम, अगर शिक्षा मंत्री पूछा जाए प्रथम बच्चों शिक्षा मंत्री, तो ये हो जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्मदिन पर बच्चों भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पूछा जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बच्चों जन्मदिन पर ही शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम नहीं समझ लीजिएगा, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। मदन मोहन मालवीय बच्चों अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट आता है आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है। दक्षिणेश्वर बच्चों काली मंदिर जो है बताइएगा कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये बच्चों कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों? कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, महलों का शहर।